अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये रवि सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अपने प्यार की आवाज सुन के इंसान मरता नहीं, जीता है। मैं जानती हूँ इस वक्त परिस्थितियां बहुत मुश्किल है, हालात हमारे खिलाफ है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अभी सर, मैं और देव सर सब संभाल लेंगे। सब खुद में संभाल के रखिए, सही हो जाएगा अभी सर। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हाँ बस उम्मीद मत खोइएगा, समझे? ओह गॉड मम्मा, आप बीमार जैसी एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर रही। अब भूल गई कि आप मरने के कगार पर थे। और पापा, आपको अपने बीमार बेबी के केयर करते हुए दिखाना है। ओह गॉड, अरे क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग बस इस आलीशान घर में शादी के मजे ले रहे हो, पर मजे के चक्कर में हमारा प्लान मत भूल जाना, क्योंकि अगर हम सबने साथ में गेम नहीं खेला ना तो हमारा खेल खत्म। सुन रहे हैं ना? शादी तक हम सबको प्लान के हिसाब से चलना है। शादी तक ये वसुधा कोई ना कोई कांड जरूर करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी मुझसे हो। अरे करिश्मा रानी, थारी को पता है कि वो तारी को पता है वो नौकरानी अभी दिव्या से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, और अभी अभी वो अभी के कमरे में गई है। मारी को तो लागे है कि वो दोनों की बात करवाने वाली है। इस नौकरानी का जल्द से जल्द सही बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। हाँ, अब कांटे की तरह चुभने लगे ये मुझे। अब से उल्टी सीधी बातें बंद, और दिव्या मैडम से भी बात कर लीजिए। थैंक यू जादूगर। वो हमेशा कहीं ना कहीं से नई उम्मीद लेकर के आ जाती है। सचमुच में जादूगर है। ठीक है, अब दिव्या मैडम से बात कर लीजिए। अविनाश सर, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैंने सुबह से कितनी बार आपको फोन किया। कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए हैं? खुद को भूल सकता हूँ दिव्या जी, पर आपको नहीं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम दोनों अलग हो गए। आपकी आवाज, आपकी बदमाशियां, आपका तबेले में सोना और मेरा यहाँ से आपको देखना, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने हो रहा है। काश मैं इन पलों को हमेशा जी पाती। दिव्या जी, यादें ही तो होती हैं जो सबसे ज्यादा दुख देती हैं। इसीलिए आपको फोन नहीं मिला पाया। तो क्या मैं ये मान लूं कि आप हार मान चुके हैं? अविनाश सर, उन वादों का क्या जो आपने मुझसे किए हैं? वो सपने जो हमने साथ में देखे थे, क्या वो सब झूठ था? पता नहीं दिव्या जी, मुझे नहीं पता मैं आपके इन सवालों का क्या जवाब दूं। बस इतना जानता हूँ कि मैं जिंदगी के उस मुकाम पे हूँ जहाँ पे मैं हमेशा के लिए बर्बाद होने वाला हूँ। शादी की इस वेदी पर अविनाश सिंह चौहान हमेशा के लिए कुर्बान होने वाला है। करिश्मा, फोन वापस कर। करिश्मा, बोला ना फोन वापस कर। जो इसे तुम कर रहे हो ना, इसे बंद कर दो, वरना अभी ये फोन लेके सासू माँ के पास जाओगे ना, फिर देते रहना एक्सप्लेनेशन। और तुम, हाँ, पहले नौकरी के बहाने मेरे घर में घुस गए और मेरी शादी में भी घुसना चाहती हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले पति पे डोर डालने की? हाँ, एक्चुअली ना, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट, शक्ल से मासूम और घटिया नियत। अरे
ये तो है ही ऐसा, इसे हर चलती फिरती लड़की से प्यार हो जाता है। तुम भी ना इसके लिए बस एक कैंडी बन के रह गई थी। शक्ल तो देखो, इतना मासूम कि भगवान को भी यकीन हो जाए कि इसे सच में प्यार हो गया है। फोन वापस कर मेरा। अभी हाउ डेयर यू कॉल। क्या चल रहा है तुम दोनों का? हमारी शादी होने वाली है, मेहंदी भी हो गई है, पर तुम्हारी लड़की बाजी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक्चुअली ना, तुम्हारा खून बस नाम का चौहान है, और असल में तुम्हारे खून में सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। ओके ओके, आई एम सॉरी। अभी तुम ना एक काम करो, जाकर अपनी मासा से सब कुछ सच सच बोल दो। ये झूठ वाली जिंदगी अब हम नहीं जी सकते। जाओ अभी, जाकर बोल दो, वरना मैं जाकर बोल दूंगी कि तुम, वसु और देव क्या घर घर खेल रहे थे, और वो भी सासू मॉम के दुश्मन के घर पे नौकर बनकर। अगर तुम नहीं गए ना, तो मैं खुद जाकर सासू मॉम के सामने तुम्हारी पोल खोदूंगी और बता दो कि राम लखन ने अपनी कौशल्या माता से क्या झूठ बोला है। अभी जाओ। करिश्मा शांत हो जाओ। तो जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करो। मेरे सामने ना अपनी आवाज नीचे रखना। फोन दो। तमीज से बात कर। मैंने कहा अपना फोन दो। करिश्मा, ये तुम क्या कर रही हो? और तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। सासू मॉम, मैं आपको हमारे झगड़े में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, पर ये देखिए अभी चुप चुप के इस दिव्या से बात कर रहा था, और वो बोल रही थी क्या तुम सच में करिश्मा जी से शादी करने वाले हो? अविनाश, हमने तो दिव्या को नौकरी से निकाल दिया था ना, फिर उसका नंबर तुम्हारे फोन पर क्यों है? सासू मॉम, इसकी ऐसी हरकतों की वजह से ना मैं हमेशा इनसिक्योर रहती हूँ, और यही कारण था कि मैं इस पे चिल्ला रही थी। आपने उस दिव्या को इसीलिए निकाला ना कि वो मेरे से बदतमीजी कर रही थी। अब देखिए, ये अपनी पत्नी के गुनहगार के साथ कैसे गप्पे मार रहा था। मुझे तो शक है कि शादी के बाद ये उस दिव्या के साथ रिश्ता रखेगा। करिश्मा, शक की बुनियाद पर नए रिश्ते नहीं बनते। अगर तुम्हें अविनाश पर भरोसा ही नहीं है, तो शादी के बंधन में बंधने से पहले एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि बात अब दो जिंदगियों की और दो परिवारों की है। अगर तुम्हें हमारे बेटे पर भरोसा ही नहीं है, तो फिर इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।